जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं, जो हमारे अंदर ज्योत होती है उसको जगाते हैं अपने ज्ञान द्वारा। फिर ज्ञान रूपी जो सत्संग जी ने निरंकार दिखाया, इसमें हम घी डालते चले जाते हैं सिमरन रूपी। जितना हम सिमरन करते हैं सत्संग जी, उतनी हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है सत्संग जी। क्योंकि सिमरन की शक्ति जिसने करा उसने देखी। जो सतगुरु को रिझा लेता है फिर उसके मन की मुरादें सारी पूरी होने लग जाती हैं। दासी ने करके देखा, इसीलिए दासी सब सुखी हो जाए तो दासी अपना इसीलिए शेयर करती है। आप जी के चरणों में सतगुरु बिठाते हैं, अपना संदेश देते हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा। सबको इंसान से भगवान बना रहे हैं सत्संग जी। कहते हैं देने वाले को देवता कहते हैं। तो आज सतगुरु यही कृपा कर रहे हैं सत्संग जी कि जो ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में डाल रहे हैं सत्संग जी। सिमरन की ताकत सतगुरु के चरणों में सत्संग जी सारे तीर्थ हैं। जो गुरुमत पे चलता है, सतगुरु के कहे अनुसार चलता है, तो सत्संग जी हर समय फिर उसके साथ एक ओरा बना रहता है सत्संग जी। ओरा हम सब जानते हैं। ओरा सत्संग जी, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, उसमें एक बिंदु डालते हैं, तो वो चारों तरफ जो सर्कल है वो ओरा हो गया। इसी तरह से जो हमें ज्ञान मिला है, तो हमारे चारों तरफ इस निरंकार का ओरा होता है। हम सिमरन करते हैं तो हमें आदि व्याधि कहीं पैर आ जाता है, कुछ होता है, कोई चीज़ें नहीं गिरती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उनको पता होता है ये संत हैं, संतों सतगुरु के बच्चे हैं। जितना जितना हम सत्संग जी भक्ति में डूबते चले जाते हैं, उतना उतना ये निरंकार हमारे अंग संग महसूस होता है, हर पल हर घड़ी खड़ा रहता है। फिर ये सत्संग जी संत की पल पल रक्षा करता है। फिर जो उनके साथ जुड़े होते हैं, सत्संग जी उनकी भी रक्षा करता है। तो दातार कृपा करे, सत्संग जी मेहर करे कि जो पूर्ण सतगुरु होता है वो आत्मा का घर भी दिखाता है और नाम भी देता है। नाम के साथ साथ ध्यान भी, और जिस संत का ध्यान लग गया सत्संग जी, वो फिर सतगुरु का हर सुखों का पात्र बन जाता है। कहते हैं, राजमाता जी कहते थे, जितने दुनिया जहाँ के सुख है ये सब संतों के लिए बने हैं। राजमाता जी ये भी कहते थे कि हमने देखना है, अपने अंदर झांकना है, क्या हम संत बन गए, ये हमें टटोलना है। तो सत्संग जी संत आते हैं, परोपकार करते हैं। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, माखन की तरह। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि संतों का हृदय माखन होता है, जैसे माखन सेक के पास रखो तो पिघल जाता है। इसी तरह से संत जो होते हैं, जिनको संत कहा जाता है, वो सत्संग जी किसी का दुख नहीं देख पाते। उनको किसी के दुख में भी ऐसा एहसास होता है जैसे कि अपने ऊपर कि हम हैं दुखी। शायद हर बात का वो अपने पे एहसास करते हैं। तो बाबा जी कहते थे, संत असल में वही है जो किसी के दुख में दुखी और सुख में सुखी, खुशी में खुश, उसको संत कहा गया है। तो राजमाता जी के जो भी सत्संग जी वचन आते थे सत्संग जी, एक एक वचन हम जानते हैं हृदय को छूने वाला होता था। बाबा जी को अक्सर वो गुरु रूप में ही देखते थे, बेटे के रूप में नहीं, गुरु रूप में ही देखते थे। और बाबा जी भी अपनी माता जी को, धर्मपत्नी को साथ लेकर चलते थे। दोनों को सत्संग जी मान सम्मान देते हुए हमने सब देखा उनका जीवन। तो हमें उन्हीं से सिखलाइयाँ लेनी है कि परिवार में भी कैसे रहना है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, कोई गलती होगी क्षमा करना जी।